बंगाल में दीदी बोल रही है कि मैं रिज़ाइन ही नहीं दूंगी सीएम की कुर्सी से, तो क्या ममता बनर्जी की सरकार चलती रहेगी बंगाल में? देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले ये बात समझो, एक जो स्टेट होता है उसका राजा कौन होता है? इनडायरेक्टली गवर्नर। क्यों? एक सीएम को जो अपॉइंट कराता है वो होता है गवर्नर, एक सीएम को जो रेजिग्नेशन दिलवाता है वो कौन होता है? गवर्नर। और अगर एक स्टेट में कोई सीएम नहीं है तो वहाँ पे गवर्नर रूल रखता है, वहाँ पे गवर्नर हैंडल करता है लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है? तो इनडायरेक्टली एक राजा हो जाता है गवर्नर एक स्टेट का, ठीक। दूसरी बात, जब भी इलेक्शन होते हैं, वोटिंग वगैरह होती है, जब लोगों को दिखने लग जाता है कि बहुमत किसके पास है, तो गवर्नर सबको एक प्रोसेस के थ्रू बुलाता है और कहता है कि आप साबित करो कि आपके पास बहुमत है। अगर आपने साबित कर दिया कि आपके पास बहुमत है तो आपको सरकार बनाने की परमिशन दे देता है, ठीक है। इन दैट केस, जैसे ममता बनर्जी बोल रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो वो गवर्नर उनको बुलाएगा और कहेगा कि आप फ्लो टेस्ट करवाइए। फ्लो टेस्ट क्या होता है कि आप बहुमत दिखाओ कि आपके पास कितने एमएलए हैं। अगर वो फ्लो टेस्ट में हार जाती है तो कहेगा कि आप ठीक है, आप रिजाइन दो। अगर फिर भी ममता बनर्जी रिजाइन नहीं देते तो गवर्नर एक है ना ऑर्डिनेंस पास करता है, एक नोटिस निकालता है, लुकआउट ऑर्डर, और उसके अंदर यूँ बोलता है कि जितने भी शासन प्रशासन या गवर्नमेंट के बंदे हैं, आज के बाद ममता बनर्जी का कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं मानेंगे, कोई भी उनका रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वो जो नई पार्टी होती है, जो नए बंदे होते हैं जिनके पास बहुमत होता है, उनको कहता है कि आप ओपनली गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल के अंदर 9 मई को दिख भी रहा है कि है ना ये शपथ ग्रहण हो सकता है। 8 मई को डिसाइड हो जाएगा कि आपका सीएम कौन है वेस्ट बंगाल का, और 9 मई को मेरे को लगता है कि शपथ ग्रहण वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है। अगर ममता बनर्जी ना भी कहते तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है कि गवर्नर मना कर सकता है जितने भी आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कि आप ममता बनर्जी का कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, आप उनको रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। अब ये चीज़ें दिख भी रही हैं, जैसे जितने भी टीएमसी के लीडर है जो हार चुके हैं, ठीक है, उनके घर से बाहर एडिशनल जो फोर्सेस थी, सिक्योरिटी थी, उनको हटाया जा रहा है, बैरिकेडिंग्स वगैरह हटाई जा रही है। तो सारी चीज़ें दिख भी जाती हैं ऑन द कैमरा। अब ये चीज़ होती है ना कि इंसान जब हार जाता है तो हाथ पाँव मारता है, तो ये हाथ पाँव मारने वाला है, डोंट वरी, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।